हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल IQ 120 प्लस में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं यहाँ पे 11th क्लास का जो पॉलिटिकल साइंस का पेपर है 2024 का, वो आपके लिए लाया हूँ। इसको यहाँ पे मैं पूरी तरह से इसके आंसर भी यहाँ पे निकाल के लाया हूँ। ये आप पहले देखिए कि ये पेपर है, यहाँ पे ये क्वेश्चन थे आपके और इनका सोल्यूशन भी मैं आपके लिए लाया हूँ, वो भी यहाँ पर मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो ये आप पहले क्वेश्चन देख लीजिए, फिर आप यहाँ पे हम आगे बढ़ेंगे और यहाँ पे आंसर इस सभी क्वेश्चन के आंसर हम करेंगे। यहाँ पे ये आप देख सकते हैं, ये हैं क्वेश्चन, ये यहाँ पे पूरी तरह से क्वेश्चन हैं एंड यहाँ पे हम पूरे के पूरे जो यहाँ पे क्वेश्चन हैं आर में जिनके यहाँ पे ऑप्शन है वो भी हम यहाँ पे इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बने रहिए इस वीडियो में आखिर तक। तो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, जो यहाँ पे पेपर है ये हम डिस्कस करेंगे पूरा पेपर और पूरे आंसर जो हैं ये आपके लिए यहाँ पे मैं आपके लिए लाया हूँ। ठीक है, क्लास आप देख सकते हैं 11th सब्जेक्ट जो है पॉलिटिकल है। जो क्वेश्चन पेपर है 2024 का है एंड JK बोस यहाँ पे जो बोर्ड है जिसने यहाँ पे ये लिया है और जो आपका यहाँ पे पेपर लेगा। ठीक है, सबसे पहले जो सेशन है यहाँ पे आप देख सकते हैं वो है यहाँ पे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। इसमें सबसे पहला जो क्वेश्चन आपके सामने है ये है यहाँ पे, हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडिया। जब यहाँ पे इंडिया आज़ाद हुई थी तो पहला गवर्नर जनरल था वो कौन था। ठीक है, एंड इसका जो आंसर है वो है यहाँ पे आप देख सकते हैं लॉर्ड माउंटबेटन। तो ये इसका आंसर है। सिर्फ मैं यहाँ पे आंसर आपको बताने आया हूँ, ऑप्शन जो है आप खुद भी देख लेना पेपर पे। उसके बाद राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ रिलीजियस इज़ मेंशन इन आर्टिकल। कौन से आर्टिकल में यहाँ पे जो रिलीजियस यहाँ पे मेंशन है वो किस में है, फ्रीडम ऑफ रिलीजियस के बारे में कौन से आर्टिकल में यहाँ पे बताया गया। यहाँ पे जो आर्टिकल है 25 to 28 में यहाँ पे बताया गया। ठीक है, एंड उसके बाद जो तीसरा यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए फ्यूचर ऑफ इंडियन फेडरेशन। तो यहाँ पे कौन सा फ्यूचर है, यहाँ पे जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है वो यहाँ पे रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो अनरिटन नहीं है। ठीक है, इसका यही आंसर आएगा। एंड अगला जो क्वेश्चन है यहाँ पे आपके सामने है वो है, इन इंडिया रेजिड्यूरी पावर्स आर विद। तो यहाँ पे रेजिड्यूरी पावर के बारे में है, यहाँ पे ये कौन फंक्शन करता है। तो इसका राइट आंसर है पार्ट सी यहाँ पे सेंटर। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है ये आपके सामने है, हु सेड पॉलिटिक्स इज़ द स्ट्रगल फॉर पावर। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है ये आप देख सकते हैं लॉसवेल ने यहाँ पे ये कहा था। ठीक है, एंड आगे जो क्वेश्चन है, एरिस्टोटल फेमस बुक ऑन पॉलिटिकल साइंस। ठीक है, तो पॉलिटिकल साइंस पे एरिस्टोटल की जो फेमस बुक है वो कौन सी है, यहाँ पे इसका राइट आंसर पार्ट सी आएगा, पॉलिटिक्स। यहाँ पे अगला जो क्वेश्चन है ये है पॉजिटिव लिबर्टी के बारे में। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो आंसर है ये यहाँ पे आपके सामने है। अगला जो क्वेश्चन है यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेफ गार्ड ऑफ लिबर्टी। तो इसका राइट आंसर आएगा रूल ऑफ लॉ। ठीक है, उसके बाद जो क्वेश्चन है, हु सेड मैन इज़ बर्न फ्री एंड इज़ फाउंड एवरीवेयर इन चेन। तो ये किसकी यहाँ पे कोट है, तो इसका राइट आंसर आएगा वो है यहाँ पे वो है रूसो। ठीक है, एंड नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, हु रोट हिंद स्वराज। हिंद स्वराज जो बुक है ये किसने लिखी है, इसका राइट आंसर आएगा MK गांधी ने। ठीक है, इसके बाद जो यहाँ पे B सेक्शन है। ठीक है, सेक्शन B की बात अगर हम करें तो इसमें यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है वेरी शॉर्ट आंसर टाइप। यहाँ पे आपको वेरी शॉर्ट आंसर टाइप यहाँ पे बताने होंगे। सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं मेंशन द इम्पॉर्टेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसकी इम्पॉर्टेंस जो है वो आपको बतानी है। जैसे यहाँ पे इसका आंसर है, यहाँ पे इसका आंसर आप देख सकते हैं, द कॉन्स्टिट्यूशन इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट प्रोवाइड द फ्रेमवर्क फॉर गवर्नेंस। एंड उसके बाद है डिफाइन द पावर इन फंक्शंस ऑफ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन। जो इंस्टीट्यूशन है गवर्नमेंट के उसके पावर्स को यहाँ पे डिफाइन करता है और यहाँ पे ये प्रोटेक्ट करता है सिटीजन्स राइट्स को। ठीक है, जैसे यहाँ पे फंडामेंटल राइट हैं, यहाँ पे उसके बाद जो यहाँ पे लीगल राइट्स हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट हैं, ये सब यहाँ पे देता है। ठीक है, और उसके बाद अगर आप देखोगे यहाँ पे प्रोटेक्ट द राइट ऑफ सिटीजन्स एंड इंश्योर द रूल ऑफ लॉ। ठीक है, इसका यही आंसर, इतना ही आपको लिखना है। यहाँ पे अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन 3, व्हाट इज़ द रेट ऑफ हैवी क्रॉप्स। हैवी क्रॉप्स जो रेट है इसके बारे में आपको बताना होगा। ए रेट ऑफ हैवी क्रॉप्स इज़ इलीगल ऑर्डर दैट रिक्वायर्ड ए person under the arrest to be brought before a court to ensure that their detention is lawful। तो यहाँ पे ये होता है हैवी क्रॉप्स जो है। ठीक है, ये रेट यहाँ पे तभी यहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, जब कोई कस्टडी में होता है
तो ये तब यहाँ पे इस्तेमाल होता है हैवी क्रॉप्स रिट्स, ठीक है। ये हैवी क्रॉप्स जो होता है रिट्स ये तभी इस्तेमाल होता है। यहाँ पे अगला जो क्वेश्चन है ये है व्हाट इज़ बिल ऑफ राइट। जो बिल ऑफ राइट है इसके बारे में यहाँ पे आपको बताना होगा। यहाँ पे जो इसका आंसर है, ए बिल ऑफ राइट इज़ ए लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स एंड फ्रीडम गारंटेड टू इंडिविजुअल ऑफन इंक्लूड इन ए कॉन्स्टिट्यूशन टू प्रोटेक्ट सिटीजन्स फ्रॉम गवर्नमेंट और रीच। तो यहाँ पे इसका ये आंसर आएगा, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये है फेडरलिज्म। फेडरलिज्म यहाँ पे आपको बताना होगा। फेडरलिज्म यहाँ पे एक ऐसी गवर्नमेंट होती है जहाँ पे पावर जो होता है ये डिवाइड होता है सेंटर में और स्टेट होती है जो प्रोविंसेस होते हैं उसमें, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिखा है फेडरलिज्म इज सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट वेयर पावर इज डिवाइड बिटवीन ए सेंट्रल अथॉरिटी एंड वेरियस कंस्टिट्यूएंट यूनिट सच एज स्टेट और प्रोविंस, ठीक है। यहाँ पे अगला जो क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय द यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। जो यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है उसके बारे में आपको बताना वो कैसी होगी। यहाँ पे जो है ए यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज़ वन वेयर ऑल पावर आर कंसंट्रेटेड इन द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड रीजनल आर लोकल गवर्नमेंट ड्राइव देयर अथॉरिटी फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो यूनिटरी फॉर्म वो है यहाँ पे जहाँ पे जो पावर होते हैं वो सेंटर के पास होते हैं, ठीक है। और जो यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट और रीजनल्स जो गवर्नमेंट हैं वो अथॉरिटी यहाँ पे लेती हैं कोई भी यहाँ पे काम करने से पहले यहाँ पे सेंटर से, ठीक है। तो इसको हम कहेंगे यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। सो अगला जो क्वेश्चन है ये है व्हाट डू यू नाउ अबाउट द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो इसका जो आंसर आएगा द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इज़ ए बॉडी of representative elected to draft or adopt a constitution. In India, the Constituent Assembly was responsible for framing the Indian Constitution. ये वो यहाँ पे बॉडी थी जिसने यहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है उसको बनाया है, उसको अडॉप्ट किया है। तो इसका जो राइट आंसर आएगा ये आपके यहाँ पे सामने है। सो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन 8 व्हाट डू यू मीन बाय एन अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। जो अमेंडमेंट है उसके बारे में यहाँ पे आपको बताना होगा। इसका जो आंसर है ये है एन अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रेफर टू ए फॉर्मल चेंज और एडिशन टू द कॉन्स्टिट्यूशन विच कैन बी डन टू अडॉप्ट टू न्यू सर्कमस्टेंसेस और करेक्ट लॉ, ठीक है। सो नेक्स्ट जो क्वेश्चन आएगा वो आएगा यहाँ पे व्हाट डू यू मीन बाय पॉलिटिकल थ्योरी। तो पॉलिटिकल थ्योरी के बारे में यहाँ पे आपको बताना होगा। Political theory is the study of political ideas, concepts and principles such as justice, liberty, equality and power and their application in governance। तो यहाँ पे ये है political theory के बारे में, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर जो 10 है व्हाट इज़ सोशल फ्रीडम। सोशल फ्रीडम के बारे में आपको बताना होगा। सोशल फ्रीडम रेफर टू एबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल टू पार्टिसिपेट इन सोसाइटी विदाउट अनड्यू रिस्ट्रिक्शन इंश्योरिंग इक्वालिटी एंड जस्टिस इन सोशल इंट्रैक्शन, ठीक है। तो ये यहाँ पे सेक्शन जो था ये था बी एंड सेक्शन सी की बात करें यहाँ पे शॉर्ट आंसर टाइप यहाँ पे आपको बताने होंगे, ठीक है। सबसे पहला यहाँ पे जो क्वेश्चन है राइट नोट ऑन द पोजीशंस ऑफ द इंडियन प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट पे आपको यहाँ पे नोट्स लिखना होगा। प्रेसिडेंट के पावर्स जो हैं वो यहाँ पे आपको ब्रीफली यहाँ पे डिस्कस करने होंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैंने आपको आंसर यहाँ पे दिया है ये है द इंडियन प्रेसिडेंट इज़ द ceremonial head of the states and the supreme commander of armed forces, while the president has significant power such as appointing the prime minister and dissolving the Lok Sabha. These powers are exercised on the advice of the council of ministers. The president role is largely symbolic with a real executive power vested in the prime minister, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रेसिडेंट का रोल जो है ये लार्जली सिम्बॉलिक है, ठीक है। जो रियल पावर हैं वो हैं यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर के पास। तो ये यहाँ पे कुछ पावर थे किसके, प्रेसिडेंट के। उसके बाद आपको यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 जो पूछा है राइट शॉर्ट नोट ऑन द फॉलोइंग। तो यहाँ पे एडजर्नमेंट मोशन के बारे में यहाँ पे है। एडजर्नमेंट मोशन जो है इज़ ए प्रोसीजर डिवाइस इन द पार्लियामेंट टू ड्रा अटेंशन टू ए मैटर ऑफ अर्जेंट पब्लिक इम्पॉर्टेंस। तो ये जो एडजर्नमेंट मोशन जो है ये यहाँ पे जो कोई इम्पॉर्टेंस हैं, ठीक है, अर्जेंट पब्लिक इम्पॉर्टेंस जो है इस पे यहाँ पे अटेंशन लेने के लिए ये मोशन यहाँ पे लाया जाता है। इट इंटरप्ट्स नॉर्मल बिजनेस टू डिस्कस द इशू, ठीक है। जो यहाँ पे नॉर्मल बिजनेस है, यहाँ पे बिजनेस है किसमें, पार्लियामेंट में, उसको इंटरप्ट करके यहाँ पे इस इशू को डिस्कस किया जाता है पार्लियामेंट के अंदर में। नेक्स्ट जो मोशन है ये है कॉन्फिडेंस मोशन इज़ ए पार्लियामेंट्री मोशन मूव्ड बाय द
opposition to test the government majority it passed the government must resign। तो यहाँ पे ये टेस्ट करने के लिए यहाँ पे लाया जाता है कि गवर्नमेंट में यहाँ पे जो मेजॉरिटी है ये प्रूव कर पाती है या नहीं, ठीक है। ये पार्लियामेंट के अंदर लाया जाता है, ओपोजिशन, इसको ओपोजिशन लाती है। नेक्स्ट है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ जुडिशरी इन इंडिया। जो जुडिशरी है इसकी क्या इम्पॉर्टेंस है, ठीक है। जो जुडिशरी है इसकी जो इम्पॉर्टेंस है वो यहाँ पे आपके सामने है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये यहाँ पे है जुडिशरी। तो जुडिशरी अगर आप देखोगे, जो जुडिशरी इन इंडिया प्ले ए क्रूशियल रोल इन interpreting the constitution, protecting the fundamental rights and ensuring the justice. It acts as a check on the executive and legislative branches, ensure the rules of law and upholding the democratic principle। तो यहाँ पे ये आप देख सकते हैं जुडिशरी की पावर्स हैं। जुडिशरी जो है इसको यहाँ पे गार्डियंस ऑफ यहाँ पे फंडामेंटल राइट भी कहा जाता है जुडिशरी को। तो ये जुडिशरी के कुछ फंक्शंस हैं। एंड नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये यहाँ पे आप देख सकते हैं फंक्शंस ऑफ ग्राम पंचायत जो है इसके बारे में यहाँ पे है क्वेश्चन। इसके क्या क्या यहाँ पे फंक्शंस हैं, यहाँ पे अगर आप देखोगे ये आंसर आपको दे दिया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं द ग्राम पंचायत इज़ द बेसिक यूनिट्स ऑफ local self-government in rural area. Its function including maintenance public infrastructures, implementing development programs and ensuring local welfare. It is composed of elected representative from the village including a सरपंच and पंचेस, जो यहाँ पे मेंबर्स होते हैं, हेड होता है सरपंच, ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 है, एक्सप्लेन द वेरियस टाइप ऑफ पॉलिटिकल राइट्स। तो पॉलिटिकल राइट जो हैं इसके बारे में यहाँ पे आपको बताना होगा। ये जो यहाँ पे है पॉलिटिकल राइट्स के बारे में, ये आप देख सकते हैं पॉलिटिकल राइट्स इंक्लूड, इसमें यहाँ पे जो राइट्स हैं ये हैं यहाँ पे राइट टू वोट, एक है यहाँ पे राइट टू वोट। एंड उसके बाद आप देखोगे द राइट टू कंटेस्ट इलेक्शन, इलेक्शन में आप यहाँ पे कंटेस्ट कर सकते हो। राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सप्रेशंस एंड right to form political association. These rights enable citizen to participate in the political process and influence governance, ठीक है। तो ये यहाँ पे इसका आंसर था। यहाँ पे अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन 60, मेंशन द 4 ग्राउंड्स फॉर एक्सक्लूजन्स और लॉस ऑफ सिटीजनशिप्स ऑफ इंडिया। ऐसे 4 वजूहत आपको बताने होंगे जिससे यहाँ पे जो सिटीजनशिप है वो यहाँ पे लॉस हो जाती है। सबसे पहले यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे एक तो यहाँ पे होता है वॉलंटियरली, ठीक है। वॉलंटियरली यहाँ पे अगर आप यहाँ पे किसी दूसरे मुल्क में जाके यहाँ पे रहते हो तो आपको यहाँ पे यहाँ की सिटीजनशिप्स ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। ये है यहाँ पे आप देख सकते हैं वॉलंटियर एक्विजिशंस ऑफ अनदर कंट्री सिटीजनशिप। फिर उसके बाद है रेनाउंसिएशंस ऑफ सिटीजनशिप्स, उसके बाद है डीप्राइवेटेशंस, ये आप देख सकते हैं। फिर इसके बाद है यहाँ पे, उसके बाद यहाँ पे फ्रॉड्स अगर आप करोगे तो उससे भी यहाँ पे आपके सिटीजन्स जा सकती है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन 70, एक्सप्लेन इन ब्रीफ द 4 एलिमेंट्स ऑफ स्टेट्स। यहाँ पे आपको बताने होंगे 4 एलिमेंट्स। यहाँ पे सबसे पहले स्टेट्स के 4 एलिमेंट्स जो हैं ये हैं यहाँ पे आपके सामने, वो हैं, एक है पॉपुलेशंस, उसके बाद है टेरिटरी, फिर गवर्नमेंट है, फिर सोवरेनिटी है, ठीक है। ये 4 ऑप्शन यहाँ पे हैं एंड इसका आंसर भी आपके सामने है। फिर यहाँ पे जो सेक्शन है, सेक्शन डी है, पैसेज टाइप क्वेश्चन यहाँ पे हैं। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलोइंग। तो यहाँ पे ये यहाँ पे दिए गए हैं, सभी के सभी यहाँ पे आंसर जो हैं ये आपको प्रोवाइड कर दिए गए हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो इसके जो यहाँ पे आंसर निकल के आया ये है यहाँ पे, हाउ डज सेक्युलरिज्म सेपरेट रिलीजन फ्रॉम द पॉलिटिक्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सेक्युलरिज्म सेपरेट द रिलीजन फ्रॉम द पॉलिटिक्स बाय इंश्योरिंग दैट द स्टेट डज नॉट फेवर और डिस्क्रिमिनेट्स अगेंस्ट एनी रिलीजन। इट प्रमोट्स स्टेटमेंट ऑफ ऑल रिलीजन्स एंड प्रिवेंट रिलीजन्स इंस्टीट्यूशन फ्रॉम इन्फ्लुएंसिंग गवर्नमेंट डिसीजन, ठीक है। सो अगला जो क्वेश्चन आप देखोगे वो यहाँ पे है, ये है क्वेश्चन आप देख सकते हो यहाँ पे, व्हाट इज सेक्युलरिज्म एज पर डॉक्टर राधे कृष्णा, ठीक है। जो यहाँ पे डॉक्टर राधे कृष्णा है उसके रिलेटेड यहाँ पे सेक्युलरिज्म के बारे में आपको बताना होगा। अकॉर्डिंग टू राधे कृष्णा, सेक्युलरिज्म मीन्स दैट नो रिलीजियस शुड बी गिवन आर स्पेशल प्रिविलेजेस इन द नेशनल लाइफ। इट ensure that all individuals are free from
practice their religions without discrimination. Next, do you agree with the statements as written above? I agree with the statement above. Secularism is essential for maintaining democracy. डेमोक्रेसी के लिए secularism जो है ये important है, और यहाँ पे इक्वलिटी के लिए भी ये important है. यहाँ पे ये आप देख, अगला जो सेक्शन है ये है यहाँ पे सेक्शन ई, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन यहाँ पे आपको बताने होंगे. सबसे पहले क्वेश्चन 18 है, व्हाट डू यू मीन बाय द प्रोपोर्शनल सिस्टम ऑफ रिप्रेजेंटेशन, व्हाट आर इट्स मेरिट, एक्सप्लेन. ठीक है, तो यहाँ पे आंसर आप देख सकते हैं, ये यहाँ पे दिया गया है. द प्रोपोर्शनल सिस्टम ऑफ रिप्रेजेंटेशन इज ए electoral system where seats in the legislature are allocated to parties based on the proportion of votes they receive. Its merit include fair representation. It ensures that smaller parties and majorities groups are represented in the legislature. फिर यहाँ पे है reduce wasted vote, तो reduce किया जाता है. votes for small parties are not wasted as they can still win seats. ठीक है, फिर उसके बाद डाइवर्स रिप्रेजेंटेशन. इट प्रमोट डाइवर्सिटी इन द लेजिस्लेचर बाय अलाउइंग मल्टीपल पार्टीज टू गेन रिप्रेजेंटेशन. नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आर में, डिस्क्राइब द रिलेशन बिटवीन द इलेक्शन एंड डेमोक्रेसी. इलेक्शंस आर द कॉर्नरस्टोन ऑफ डेमोक्रेसी एज दे अलाउ सिटीजन टू चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव एंड होल्ड देम accountable. Free and fair election ensure that power is transferred peacefully and that the government reflect that will of the peoples. Elections also provide a mechanism for a citizen to ensure their reference and influence policy decision. Next जो क्वेश्चन है, what is equality, explain its meaning in various dimensions. तो यहाँ पे equality आपको बताना होगा कि equality क्या है. जैसा यहाँ पे equality means ensuring all individuals have the same right, opportunities and treatment regardless of their backgrounds. It can be examined in various dimensions. Political equality है जैसे equal participation in the political process such as voting and contesting elections. फिर है यहाँ पे social equality, equal treatment and opportunities in society regardless of caste, religious or genders. फिर economic equality है, equal access to the resources and opportunity to reduce wealth disparities. ठीक है, तो यहाँ पे do you think the political and social liberty is meaningless in the absence of economics equality? तो यहाँ पे आपको इसका जवाब यहाँ पे देना होगा. तो जैसे मैंने आपके लिए यहाँ पे आंसर निकाल के रखा है, ये आप देख सकते हैं, ये है यहाँ पे इसका आंसर. इसमें आपको बताना है यस, पॉलिटिकल एंड सोशल लिबर्टी कैन बी मीनिंगलेस विदाउट इकोनॉमिक इक्वलिटी. ठीक है, विदाउट इकोनॉमिक रिसोर्स इंडिविजुअल कैन नॉट फुल एक्सरसाइज देयर पॉलिटिकल एंड सोशल राइट्स. इकोनॉमिक इनइक्वलिटी कैन बी लेड टू पावर इम्बैलेंस वेयर ओनली द वेल्थ कैन इन्फ्लुएंस पॉलिटिकल डिसीजन अंडरमाइनिंग ट्रू डेमोक्रेसी. ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं क्वेश्चन 20, व्हाट इज़ सोशल जस्टिस. तो सोशल जस्टिस क्या है, हाउ फार हैज़ बीन इम्प्लीमेंटेड इन इंडिया. तो सोशल जस्टिस के बारे में यहाँ पे आपको आंसर देना है. जैसे सोशल जस्टिस रेफर टू द फेयर्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्स, अपॉर्चुनिटीज़ एंड प्रिविलेजेस इन सोसाइटी. इट इन इंडिया सोशल जस्टिस हैज़ बीन इम्प्लीमेंटेड थ्रू द affirmative actions policies such as reservation for scheduled caste, scheduled tribe and other backward classes. However, challenges remain such as caste discrimination, gender inequality and economic disparities. ठीक है, तो यहाँ पे अगला जो क्वेश्चन है यहाँ पे आर में अगर आप देखोगे, यह है डिस्कस इन डिटेल रिलेशन बिटवीन इक्वलिटी एंड जस्टिस. ठीक है, इक्वलिटी और जस्टिस का जो रिलेशन है ये आपको यहाँ पे बताना है. यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे इक्वलिटी एंड जस्टिस आर क्लोजली रिलेटेड कंसेप्ट है. ठीक है, इक्वलिटी इंश्योर ऑल द इंडिविजुअल्स आर ट्रीटेड द सेम वाइल जस्टिस इंश्योर द इंडिविजुअल रिसीव व्हाट दे डिजर्व. ठीक है, तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं सच एज डिस्क्रिमिनेशन और अनफेयर ट्रीटमेंट टू अचीव ए फेयर एंड इक्विटेबल सोसाइटी. विदाउट इक्वलिटी जस्टिस कैन नॉट बी फुली रियलाइज्ड एज सम ग्रुप्स मे बी सिस्टमेटिकली डिसएडवांटेज. तो यहाँ पे दोस्तों ये आप देख सकते हैं, ये पूरे का पूरा सोल्यूशन है यहाँ पे इसका. तो यहाँ पे ये थी वीडियो. इस वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें. अगर आपको किसी और यहाँ पे पेपर के लिए ये यहाँ पे कोई और पेपर है उसका यहाँ पे आपको सोल्यूशन चाहिए तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख देना. थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू.